Hello students, welcome back to the English class. Today we will do nouns in English grammar. Students, nouns तो हम पहले भी कर चुके हैं, बट आज हम नाउन को देखेंगे अपनी डीजी क्लास पर. So let's start. Nouns or naming words are words used as names for people, places, animals and things. And verbs or doing words are words that tell you about some action that the noun does. देखो, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड होता है. आप जो है अपने आसपास जितनी भी चीजें देखो, सबका कोई ना कोई नेम होता है. ठीक है, आप अपने पास कुछ भी देख लो, चाहे वो फैन है, टेबल है, चेयर है, पेन है, बुक है, पेंसिल है, बोतल है, बुक, नोटबुक. ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, बोर्ड, सबका कोई ना कोई नेम होता है. ठीक है, तो वो होता है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. नेम्स फॉर पीपल, लोगों के जो भी नेम है वो भी नाउन्स है. प्लेसेस के जो नेम है लाइक दिल्ली, सोनीपत, चंडीगढ़, वो भी नाउन है. एनिमल्स के जो नेम्स हैं वो भी नाउन है. थिंग्स के जो नेम है लाइक पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, टेबल, वो भी नाउन है. बेसिकली नाउन क्या होता है आपका? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. किसी भी चीज का कोई भी नेम वो होता है आपका नाउन. अब आपको किसी भी चीज का कोई भी नेम पता होना मीन्स वो नाउन है. वर्ब्स और डूइंग वर्ड्स, वर्ब्स को ही हम डूइंग वर्ड्स बोलते हैं बिकॉज वर्ब से ही हमें पता लगता है कि कोई पर्सन क्या काम कर रहा है. आर वर्ड्स, वर्ब या डूइंग वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दैट टेल यू अबाउट सम एक्शन दैट द नाउन डज. जो हमें ये बताते हैं कि वो क्या, नाउन जो है वो क्या एक्शन कर रहा है, उसके बारे में हमें बताते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, माउंटेन नेम है. शूज, ये भी थिंग का नेम है. ठीक है. शुगर, ये भी थिंग का नेम है. वुड भी थिंग का नेम है. बाउल भी किसी यूटेंसिल, कोई थिंग है उसका नेम है. रिवर भी नेम है. कॉफी भी नेम है. सोफा भी नेम है. बट पीस, पीस का मतलब होता है शांति. स्टील, स्टील का मतलब होता है चुराना. ये स्टील है बर्तन वाला स्टील. जो चुराने वाला स्टील होता है वो होता है STEAL. लव, लव का मतलब होता है प्यार. लव किसी का नाम नहीं है, नाम भी हो सकता है, लव किसी बच्चे का नाम हो, बट लव जो है बेसिकली वो एक फीलिंग है जो मन से आती है, जो दिल से आती है. ठीक है, तो ये जो है आपके नाउन. Now let's look at a type of nouns which are called connective nouns and understand how these nouns work with verbs in sentences. Read these sentences. The club booked a suite of rooms to accommodate all its members. The panel of judges gave bouquets to the troupe of dancers. In the above sentences, the nouns club, suite, panel, bouquets and troupe are collective nouns. अब ये जो सेंटेंस है, द क्लब booked a suite of rooms to accommodate all its members. The panel of judges gave bouquets to the troupe of dancers. अब इसमें जो है कलेक्टिव नाउन कौन सा है? कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता क्या है, जिससे हमें
पूरे कलेक्शन का, पूरे ग्रुप का पता लगे, वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। द क्लब, स्वीट, पैनल। पैनल ऑफ जजेस में कोई एक जज तो नहीं है ना। पैनल ऑफ जजेस का मतलब है जिसमें बहुत सारे जज बैठते हैं, पूरे जजेस का पैनल बैठता है। बुके, बुके क्या होता है? फ्लावर्स का बंच देखे, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, वो एक बुके होता है जो हम किसी को एज अ बर्थडे पे या मैरिज पे, ओकेजन पे गिफ्ट करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इसलिए वो कलेक्शन होता है फ्लावर्स का, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन में जाएगा। ट्रूप ऑफ डांसर्स, ट्रूप ऑफ डांसर्स में कोई एक डांसर नहीं होता, बहुत सारे डांसर्स होते हैं, इसलिए ट्रूप वर्ड भी जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन में जाएगा। Let's understand more. A collective noun is a word used for a group or a collection of similar people, places, animals, or things. For example, the collective noun club refers to a group of people with similar interests like a movie club or a collective nouns, name for a group or collection of similar people, places, animals or things. collective noun होता क्या है? नेम फॉर अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का नेम, ठीक है। अब जैसे फ्लावर्स है, एक यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके जो है हमने उसको नेम दिया है, वो क्या है? ग्रुप, कलेक्शन है फ्लावर्स का, किसी भी ग्रुप का नेम, कलेक्शन का नेम, चाहे वो सिमिलर पीपल, सिमिलर मतलब एक जैसे लोग हो, एक जैसी जगह हो, एक जैसे एनिमल हो, एक जैसे थिंग्स हो यानी कि चीजें हो, उनका कलेक्शन, एक जैसे लोगों का कलेक्शन, प्लेसेस का कलेक्शन, एनिमल्स का कलेक्शन, थिंग्स का कलेक्शन, वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन्स। द क्लब बुक्ड अ स्वीट ऑफ रूम्स टू अकोमोडेट ऑल इट्स मेंबर्स। अब यहाँ पे क्लब जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्यों है? क्लब जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट। क्लब एक ऐसी जगह है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि उन सबका एक जैसा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए उसे जो है क्लब बोला जाता है, जहां पर अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का झुंड होता है, विद सिमिलर इंटरेस्ट, उनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है, इसलिए ये जो है क्लब हमारा कलेक्टिव नाउन है। The book club. The collective noun suite refers to several rooms in a hotel. और स्वीट, अब ये स्वीट को जो है कलेक्शन क्यों बोला गया है? कलेक्शन इसलिए बोला गया है, सेवरल रूम्स इन अ होटल, एक होटल होता है और होटल में बहुत सारे रूम होते हैं, सेवरल मतलब बहुत सारे रूम्स होते हैं, ठीक है, उनको एक नाम दे देंगे स्वीट ऑफ रूम्स। दैट्स वाई ये जो क्लब और स्वीट वर्ड है ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। The collective noun panel refers to a group of people who decide on the outcome of or judge a contest. The collective noun bouquet refers to many flowers that are arranged together. The collective noun troupe refers to a group of performers like dancers, singers, or even comedians. अब ये द पैनल ऑफ जजेस गिफ्टेड बुकेज टू द ट्रूप ऑफ डांसर्स, एक जजेस का पैनल है जो क्या कर रहा है? जो बुके गिफ्ट कर रहा है ट्रूप ऑफ डांसर्स, मीन्स डांसर्स के ट्रूप को, मीन्स डांसर्स के ग्रुप को। पैनल का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप आ गया और जहां पे ग्रुप आएगा वो क्या होगा? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है,
हु जज अ कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट को जज करता है। आपने टीवी में भी देखा होगा, सारेगामापा आता है, लिटिल डांसर आता है, ठीक है। तो उसमें जो है क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं या फिर बहुत सारे डांसर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं और उन्हें जो है जजेस जज करते हैं, ठीक है। तो जजेस जो जज कर रहे होते हैं, एक तो नहीं होता, 3-4 मिनिमम होते हैं, तो वो होता है पैनल। क्लियर, पैनल ऑफ जजेस। बुके क्या होता है, मैनी फ्लावर्स अरेंज टुगेदर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे अरेंज होते हैं, उसे बोला जाता है बुके। ट्रूप, अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, ये परफॉर्मर्स है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये परफॉर्मर्स का ग्रुप है, मींस जो डांस परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर, तो उन्हें बोला जाता है ट्रूप ऑफ डांसर्स। इसलिए पैनल, बुके, ट्रूप वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है आपका। Although collective nouns refer to a group or collection, they have both singular and plural forms. For example, the singular collective noun bunch becomes bunches in the plural, so you could have a bunch of keys or more than one bunches of keys. Similarly, you could send a single bouquet to a friend, or you could send several bouquets to many friends. More than one team becomes teams, and more than one family becomes families. If there's more than one herd of cows, it becomes herds. In other, लिसन, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। कैसे, लेट्स सी, वन बंच, इफ मान लो की है, कीज का एक बंच है तो एक बंच, अगर कीज के एक से ज्यादा बंचेस हैं तो हम उसे बोलेंगे मैनी बंचेस। बंचेस का मतलब होता है गुच्छे। वन बुके, इफ एक बुके है जो हम किसी को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो वन बुके। इफ बहुत सारे बुके हैं तो हम उसको बोलेंगे मैनी बुके। वन टीम, इफ एक टीम है किसी भी चीज की तो हम उसे बोलेंगे वन टीम। इफ एक से ज्यादा टीम्स हैं तो हम उसे बोलेंगे मैनी टीम्स। एक फैमिली है तो वन फैमिली, वन से ज्यादा फैमिली है तो मैनी फैमिलीज। वन हर्ड, ठीक है, और मैनी हर्ड्स। इफ काउ का एक झुंड है तो हम उसे बोलेंगे वन हर्ड। इफ काउ के थोड़े थोड़े बहुत सारे झुंड बने हुए हैं तो हम उसे बोलेंगे मैनी हर्ड। words, while a collective noun is singular, even though it refers to many, every singular collective noun has a plural form when referring to more than one group or collection of the same type. You always use plural verbs and pronouns with collective nouns in the plural form, but it's different for singular collective nouns. Let's understand this. You can use either singular or plural verbs and pronouns with singular collective nouns, even though they are singular in form, because they refer to a group of people or things regarded as one unit. Whether you would use a singular verb and singular pronoun, or a plural verb and a plural pronoun with a singular collective noun, depends on the context. For example, if you refer to the collective noun or to the group as a whole, then the verb and the pronoun would be singular, and if you refer to the individual members of the group, then you would need to use a plural verb and pronoun. Listen, singular collective nouns, verbs and pronouns. Singular verb, plural verb, collective nouns. Use a singular verb when you refer the group as a whole. आपको जो है सिंगुलर वर्ब यूज करनी है जब आप पूरे ग्रुप को एज अ होल यानी कि एक लेकर के चल रहे हो पूरे ग्रुप को। यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन यू रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और आपको प्लूरल वर्ब तब यूज करनी है जब आप पूरे ग्रुप के एक एक बच्चे को इंडिविजुअल लेकर के चल रहे हो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में ही है, मान लो मैम ने जो है 4-5 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। मान लो मैम ने एक ही ग्रुप बनाया और उस मैम एक ग्रुप को एक काउंट कर रही है, चाहे उसमें 10 बच्चे हैं, 20 है, 30 है, 50 हैं, एक काउंट कर रही है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि चाहे उसमें 10 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे, मैडम उस ग्रुप को एक ही ग्रुप काउंट कर रही है, एज अ होल लेकर के चल रही है। यूज प्लूरल वर्ब। मान लो उस ग्रुप में 10 बच्चे हैं और मैडम ग्रुप तो एक है, बट मैडम एक एक बच्चे को अलग अलग काउंट कर रही है, ठीक है। अगर 10, 20, 30 जितने बच्चे हैं सबको एक काउंट कर रही है एक ग्रुप, तो हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। अगर उस ग्रुप में 10 बच्चे हैं और मैडम 10 बच्चों को अलग अलग काउंट कर रही है, ठीक है, तो हम उसे तो तब हम वहां पर यूज करेंगे इंडिविजुअल नंबर्स एंड ग्रुप के, तो हम वहां पर यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। Let's understand this through examples. Read this sentence. The class rehearses for the play it will perform next week. Here the collective noun class works as one complete unit, doing the same thing, which is rehearsing for the play. So, you use the singular verb rehearses when referring to the class and not the plural verb rehearse. Also, the singular pronoun it is used for the class, not the plural pronoun they. Listen, the class rehearses for the play it will perform next week. कि क्लास जो है वो प्ले के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी फंक्शन होना है, कोई भी प्ले होना है, उसके लिए क्लास रिहर्स कर रही है। अब क्लास में चाहे 20 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, 50 ने या 30 ने, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्लास से मतलब है। मैंने पूरी क्लास को एक काउंट करा है ना, एज अ होल काउंट करा है ना, अलग अलग बच्चे को तो काउंट नहीं करा। अगर मैं पूरी क्लास को एक ही काउंट करती हूँ, एज अ होल काउंट करती हूँ, तो मैं यूज करूंगी सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे वर्ब है रिहर्सिस। रिहर्सिस जो है वो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यूज करा प्रोनाउन है इट। इट भी प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। अगर मैं क्लास को बहुत सारे बच्चों समेत प्लूरल में काउंट करती तो मैं यहाँ दे का यूज करती। मैंने सिंगुलर काउंट किया, इसलिए मैंने प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। Now let's understand when collective nouns are used with plural verbs. Read this sentence. After the rehearsal, the class changed out of their costumes. Here, the members of the collective noun, class, are acting as individuals and not as a unit because each student changes out of their individual costumes. That's why here you use the plural verb change and the plural pronoun their. Next, let's understand. Listen, after the rehearsal, the class changed out of their costumes. पहले हमने यूज करा था क्लास को एक, तो हमने यूज किया था रिहर्सिस। रिहर्सिस था हमारा सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे हमने बोला आफ्टर द रिहर्सल द क्लास चेंज आउट ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स, की रिहर्सल के बाद जो क्लास है वो अपने कॉस्ट्यूम चेंज करेगी। अब क्लास में 10 बच्चे परफॉर्म कर रहे तो 10 बच्चे अलग अलग अपने कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे ना, ठीक है। तो मैंने पूरी क्लास को अलग अलग एक एक बच्चा सिंगुलर ले लिया, तो वो जाएगा आपका किसमें, प्लूरल में काउंट होगा, क्योंकि मैंने एक एक बच्चा अलग अलग ले लिया। तो यहाँ पर जो है चेंज सिंगुलर प्लूरल वर्ब है। अगर सिंगुलर यूज करते तो यहाँ चेंजेस आता, यहाँ पे चेंज है वो प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पर देयर कॉस्ट्यूम्स, क्यों, क्योंकि एक एक बच्चा जो है हमने अलग काउंट करा है। अब एक एक बच्चा अलग काउंट हो गया तो मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है कि देयर कॉस्ट्यूम्स, प्लूरल प्रोनाउन यूज करा है। क्लियर?
तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये जो कलेक्टिव नाउन है अच्छे से समझ में आया होगा। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।